पिकेक्स माउंटेन ईरान का पुरअसरार खुफिया पहाड़ जिसे अमेरिका की जानिब से निशाना बनाए जाने की धमकियां सामने आ रही हैं। ये आखिर पिकेक्स माउंटेन किस बला का नाम है? इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बाद अमेरिका इस पहाड़ को निशाना बना सकता है? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक पुरअसरार पहाड़ जिसे पिकेक्स माउंटेन कहते हैं, ईरान का एक खुफिया मुकाम भी कहा जाता है। अमेरिका चाह रहा है कि अब इसको निशाना बनाया जाए। क्या यहाँ पर ईरान के कोई एटमी राज दफन है? मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ कि इजरायली इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट तैयार की और नेतन्याहू को बताया गुज़िश्ता रोज़ ही, जो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये खबर शाया की कि पिकेक्स माउंटेन में ये अपना सारा अफजुदा यूरेनियम ले गए और हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस ईरान ने वहाँ मुंतकिल कर दिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महफूज है। उसके बाद उन्होंने ये बात समझ ली है कि वहाँ पर हमला करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ वो रिपोर्टर्स के सामने बैठे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि आपके पिकेक्स माउंटेन में कुछ चीज़ें वहाँ पे ट्रांसफ़र की गई ईरान की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। उन्होंने इसको अहमियत ही नहीं दी और कुछ घंटों के बाद उन्होंने कहा कि हम तो पिकेक्स माउंटेन को उड़ा देंगे, वहाँ पर हमला करेंगे और ईरान को बहुत सख्त वो देंगे। अब पिकेक्स माउंटेन क्या है? पिकेक्स माउंटेन दरअसल एक पहाड़ है। ये बहुत ही रॉक सॉलिड किस्म का पहाड़ है। इसकी बहुत सारी तहों के नीचे जाके फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पर यूरेनियम के हवाले से चीज़ें जमा की गई हैं। वो बंकर्स बनाए गए हैं, सुरंगों का जाल बनाया गया है जिसके अंदर जो है ना अफसूदा यूरेनियम जो है ना वो महफूज की गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक पहाड़ है जिसके अंदर एक पूरी फैसिलिटी बनाई गई है। वो तकरीबन 500 फीट नीचे तक बनाई गई है। अब अमेरिका की प्रॉब्लम उस वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्यों बनाई गई है? पहली बात तो ये कि नतन्स पे हमला कर चुके थे ये लोग पिछले साल 2025 में। अमेरिका ने बहुत ही बड़े पैमाने पे हमला किया, भारी बमों से किया। GBU 57 तक आजमाने की कोशिश की, जो अंदर जाके पेनिट्रेट करता है, फिर जब तहों तक पहुँच जाता है 200 फीट नीचे तो वो फटता है। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब ये लाके GBU 57 गिराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ये इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि ये 200 फीट पे जाने के बाद जब खुलेगा और फटेगा तो उससे भी कम से कम 300 फीट नीचे इनकी पूरी फैसिलिटी है और उसमें यूरेनियम कहाँ पर रखा हुआ है, किस तरह रखा हुआ है, ये एक अलग शील्ड है जो ईरान ने वहाँ पर बिछाई हुई है। तो अमेरिका बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है और इसराइल उससे भी ज़्यादा इसलिए परेशान हो गया क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा जो ताकत का महवर था वो अमेरिका था। और अगर अमेरिका भी बेबस अपने आप को महसूस कर रहा है और वो समझ रहा है कि मैं यहाँ पे हमले नहीं कर सकूँगा, तो इसका मतलब ये है कि ईरान के इक़दामात इंतहाई गैर मामूली हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो ला के रखा है ये तेहरान से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पे पिकेक्स माउंटेन्स हैं। अच्छा अज़हर भाई, ये जो पिकेक्स माउंटेन है इसकी लोकेशन क्या है? मतलब कहाँ पर ये वाक़ है? इसके इर्द गिर्द कोई अहम ईरान की कोई फैसिलिटी भी मौजूद है? इलाका कौन सा है ताकि हमारे नाज़रीन को थोड़ा अंदाज़ा हो सके कि ये किस जगह पे मौजूद है? देखिए, महल वक़ूफ़ का हम बात कर लेते हैं। तेहरान जो है, जो उसका कैपिटल है ईरान का, वहाँ से ये 200 किलोमीटर के तकरीबन फासले पर है। और जो नतन्स, जो इनकी एक फैसिलिटी है, बहुत ही अहम मकाम है, यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरों की जद में रहता है। अमेरिका के दिल में ये बात बसती है कि वहाँ पे जाके हमें बम गिराने हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने वो गिरवाए भी थे 2025 में। तो वहाँ से ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन ये माउंटेन्स बड़ी गैर मामूली हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर बनाया गया है और जो कसर पिछली किसी फैसिलिटी में रह गई थी हिफाजती हिसाब से, उसको भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया गया है। और ईरान चूँकि पढ़ता ही अमेरिका को है और उस तैयारी ही अमेरिका से जंग करने के लिए कर रहा था पिछले 40-47 साल से, तो इसीलिए ईरान को मालूम था कि ये एक बम गिराएंगे, या तो ये बहुत बारूद गिराएंगे या फिर कोई ख़ास किस्म के बम गिराएंगे। वो तकरीबन 250-300 फीट तक नीचे जाएगा, 250 फीट तक नीचे जाएगा और फिर उसको वो फटेगा GBU 57 जो बम है। अब मामला ये है कि अगर उसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो शायद और उन्होंने कोई नई जदीद चीज़ बना ली होगी तो वो 400 फीट तक चली जाएगी। इसीलिए इस फैसिलिटी को अब तक बताया जा रहा है कि 500 फीट नीचे है। और ये भी एक, मैं इसराइल के जो बहुत सारे तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये बात कहते हैं कि हमें ईरान के मामले में पता कुछ नहीं है। अगर हम कहते हैं बस सारे अंदाजे हैं कि ये उन्होंने इतने फीट नीचे किया होगा, ऐसे किया होगा, क्योंकि हम सैटेलाइट के ज़रिए उनकी किसी भी फैसिलिटी को पढ़ने में नाकाम हो गए हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने कोशिश की है कि वहाँ तक पहुँचें और देखें कि क्या मामलात हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। वो एक्चुअली ज़मीन के ऊपर तो जो एक्टिविटी हो रही होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या सैटेलाइट हो, उसके ज़रिए उसको पढ़ लेते हैं ज़मीन के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है। लेकिन जो एक्टिविटी ज़मीन के नीचे हो रही है और वो भी सैकड़ों फीट नीचे, उसे कैसे पढ़ेंगे?
पाएंगे। नहीं पढ़ सकते और यही उनके लिए मसला आ रहा है। अब जब एक चीज़ के बारे में पता ही कुछ नहीं है तो उसके बारे में कैलकुलेशंस क्या की जाएंगी, यानी हमला करने जो जाएगा वो तखमीने तो पूरे लगाएगा ना कि मुझे किस तरह के बम गिराने हैं, कहाँ गिराने हैं, ना जहाँ गिराने हैं वो नहीं पता, किस शिद्दत के बम गिराने हैं, कहाँ तक तबाही फैलानी है, इस बारे में जब आपकी कैलकुलेशंस नहीं है तो आप, इसका मतलब है कि बहुत वाइल्ड खेल रहे हैं। और जब वाइल्ड खेल रहे हैं तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को अगर हम गेज करना शुरू करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी बातें हवा में करते हैं और बहुत सारी बातें जो ईरानी पासदाराना इनकलाब करते हैं वो जितनी बात भी करते हैं बहुत कैलकुलेटेड करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा था कि हम एक नई तरह की जंग छेड़ेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी की जंग होगी और हम टेक्नोलॉजी के आदाब पे वार करेंगे। लोग हंस रहे थे 3 महीने पहले तक और वो कोऑर्डिनेट्स के साथ बता रहे थे कि डाटा सेंटर उड़ा देंगे। उन्होंने वो वाला तो नहीं उड़ाया, लेकिन उससे छोटा वाला वो भी खासी बड़ी फैसिलिटी थी, बहरीन में उसको उड़ा दिया अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो बात कर रहा है वो हमलों के साथ साथ गुफ्तगू भी प्रेसिजन के साथ कर रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं वो बस वो एक बात कह जाते हैं ताकि हेडलाइंस मिल जाए मीडिया को। हाँ जी, वो हवा में बातें करते हैं। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल जब हमने देखा कि उन्होंने अपने B-2 तैयारे से बंकर बस्टर बम गिराए, नतन्स में गिराए उन्होंने, लेकिन वो उस तबाही नहीं मचा सके या वो मतलूबा अहदाफ को हासिल नहीं कर सके। तो इस दफ़ा अगर अमेरिका दोबारा ये ट्राई करता है और ये पिकेक्स माउंटेन पे ट्राई की जाती है तो क्या अमेरिका ये कर पाएगा और उसके जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? अदिल भाई, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर B-2 बम्बार तैयारा ईरान की फ़िज़ाओं में दाखिल हुआ तो ये वो ईरान नहीं है जो 2025 वाला ईरान था जिसमें आपने आके 200 तैयारे लाके इसराइल ने पहले तबाही मचाई, फिर आप B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए घुसे और आपने वहाँ पे तबाही फैलाने की कोशिश की। इस बार ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल के हैं और वो हैरान कर रहे हैं। उन्हें सेटेलाइट की मदद भी हासिल है, उनके जो वार हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। तो अमेरिका को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसके जो हमले हैं वो ऐसा नहीं है कि बस वो आएगा और हमले करके चला जाएगा, लेकिन उसके लिए जब ये स्ट्रैटेजी को बनाने बैठे हैं तो अब ये इत्तलात आ रही हैं कि B-1B जो उनके ख़ास किस्म के तैयारे हैं जो ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं, ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं, माक 1.2 की स्पीड से उड़ते हैं, उनको वहाँ पर मंगवाया जा रहा है। और एक बहुत ज़्यादा खदशा इस बात का है कि अमेरिका इस बार ईरान में जहाँ कहीं भी हमला करना चाहता है वो उनसे निशाना बनाएगा। और इसके एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो B-2 तैयारे जिनसे पहले बमबारी की गई थी वो 40,000 पाउंड के करीब बारूदी मवाद गिरा सकते थे। ये जो तैयारे हैं B-1B ये तकरीबन 75,000 पाउंड जो है वो बारूद गिरा सकेंगे, यानी उससे ज़्यादा मिकदार में बारूद गिराया जा सकेगा। जी, गिराया जा सकता है, बड़े पैमाने पे तबाही मचाई जा सकती है, लेकिन वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी और वो क्या उस गहराई तक पहुंच जाएगी जहां पर उसके असासे रखे हुए हैं, ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पिकेक्स माउंटेन के बारे में जब मैं और आप ये सारी बातें पिछले कुछ दिनों में व्लॉग्स में कर रहे थे तो उसको डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि कोई खिलौना है कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया है। लेकिन अब उनकी ही लहजे और उनकी ही गुफ्तगू और उन्हीं के अल्फाज से ये पता चल रहा है कि दरअसल ईरान वहाँ पर पहुँचा चुका है और वो बहुत ही कोई महफूज जगह है जिसके बारे में हम बता रहे हैं और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह पता चल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर हमला करने वाले हैं। वो कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाले दिन ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई जी। बिल्कुल, पिकेक्स माउंटेन ईरान का पुरस्कार पहाड़ जिसके अंदर भूल भुलैयों का जाल है और जहाँ पर ईरान के जौहरी असासे महफूज पड़े हैं, इस बारे में अज़हर अली खान ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।